अहमद अवैस साहब, आप एग्री करेंगे, मैंने एनालिसिस कुछ लंबा ही कर दिया कि 9 मई जो है टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की सियासत में। किसी को नुकसान, किसी को फ़ायदा, किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई ऑब्वियसली। और मरीम नवाज साहिबा जो कह रही हैं उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीम नवाज साहिबा की बात का तो रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं होता वो क्या कह रही हैं और उनका मीनिंग क्या होते हैं, उनका मकसद क्या होता है। उस बात को छोड़िए, मैं आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। सर, आपने जो बात की है ना, देखिए सवाल ये है कि 9 मई के वाक़े से कि ये एक टर्निंग पॉइंट जो पाकिस्तान की सियासत का था या पाकिस्तान के लिए था या दुनिया के रिकग्नाइज्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ पे आप इंसाफ को के तकद्दुस को पामाल करें, जहाँ पे वो निज़ाम जहाँ से इंसाफ स्प्रिंग्स आउट होता है उसको उजाड़ने की और पिछाड़ने की और उसको तबाह करने की कोशिश करें, वो वहाँ तबाह होते हैं कौमें। क्योंकि हज़रत अली का कौल भी आपके सामने और बहुत बड़े दुनिया के बड़े बड़े मुफक्करीन के भी ये कौल हैं कि जुल्म की बुनियाद के ऊपर कोई मुल्क तबाह नहीं होता, लेकिन जहाँ पे जी जुल्म की हुकूमत चल जाती है, कुफर का कुफर की जुल्म की हुकूमत बुनियाद चलती है, कुफर की हुकूमत चली जाती है फिर भी। जी सही है कि ये है कि और जहाँ पे इंसाफ फुकदान होगा ना वो नहीं चल सकती। तो जो अटैक किया था ना नून लीग ने जो सुप्रीम कोर्ट पे, वो वाक़या ऐसा है जो तारीख कभी भुलाएगी नहीं। ये तो कंट्रोवर्शियल वाक़या है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड था। वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये ऐसे हुआ लेकिन था। कल तक तो इमरान खान साहब ने इतराफ़ कर ही लिया था कि मैंने कहा था कि GHQ के बारे में जांच करें अगर मुझे गिरफ्तार किया गया। ये देखिए, आपको मैं इसका एक ही जवाब इतना दूंगा क्योंकि आपके पास टाइम की बड़ी किल्लत होती है सर कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। कानून ये कहता है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। जो आदमी डायरेक्ट मुंह से बोल रहा है और वो सुनाई दे रहा है ना, तो वो आप सुनेंगे जब आपके कान, वो एविडेंस है। ठीक है, कोई किसी ने किसी की बात कोई सुना रहा है तो वो उसको हियर से कहते हैं। ठीक है। उसकी जब तक कोरोबोरेशन इंडिपेंडेंट हकाइक से नहीं होगी तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए ये बातें तो कहने की बातें हैं। तो अगर बात इसमें तस्दीक, तब इसकी हकीकत जो है कुछ उसकी सामने आती है। ठीक है वैसा लेकिन साल में, वैसा लेकिन आप सवा साल में देखिए, देख बात जी 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 सर बताएं, सवा साल में कम से कम या ट्रायल हो जाए, सवा साल में अगर ट्रायल हो जाता ना और कोई इंक्वायरी हो जाती और वहाँ पे राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है फ्रीली अवेलेबल होता, तो हम कहते कि हाँ जी कहीं की एक किनारे लग गई है बात और अब तो एक ट्रायल के प्रोसेस से भी गुजर गई है। सवा साल में तो आप ट्रायल भी मुकम्मल नहीं कर सके, तो वो कौन सा ऐसा वाक़या हुआ जो कहीं जिसको तारीख बुलाने से कहेगी। ठीक है, आप तो खुद उसको लेके उछालना चाह रहे हैं बार बार। वैसा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट। मैं चाहूँगा हमारे सारे नाजरीन और आप भी ज़रा सुन लें। हमारे रिपोर्टर अहमद भट्टी साहब मौजूद थे जब इमरान खान साहब मीडिया से टॉक कर रहे थे बाहर। अगरचे मैं ये नहीं कह रहा ऑब्वियसली कोर्ट का एविडेंस डिफरेंट है, मैं वो बात मुझे समझ आती है जो अवैस साहब कह रहे हैं, लेकिन हमें अपने रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग पे डाउट होता ही नहीं है। जो बात कर रहे होते हैं सही कर रहे होते हैं, इसलिए वो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे होते हैं न्यूज़ को फैक्चुअली। अहमद भट्टी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा अहमद भट्टी साहब, ये बताइए कि ये कल से या गालिबन परसों से खबर गर्दिश कर रही है, कल से आई थिंक कर रही है कि इमरान साहब ने मीडिया से टॉक की और उसमें उन्होंने ये कहा कि जी मैंने अपने लोगों से कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ के बाहर जाके पूरा बड़े जांच करें। ये ऐसे ही वाकया हुआ, थोड़ा बताइए क्या हुआ। आप वहाँ मौजूद थे अहमद भट्टी साहब इमरान साहब के सामने? जी, जब उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं बानी PTI हमेशा जब अदालत में पेशी होती है तो मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने ये कहा था कि जब कोई मुझे पुलिस गिरफ्तार करती है या मेरे साथ वाक़या होता है तो मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और कि इन मकामात पर जाकर पुरअमन एहतजाज किया जाए। उसमें GHQ भी कहा उन्होंने? जी जी। अच्छा, और वैसा आपने कुछ पूछ लिया? हमारे रिपोर्टर से वहाँ मौजूद थे अहमद भट्टी साहब, इन्होंने खुद सुना है, तो इनकी गवाही तो गवाही होगी ना फिर? जी ये सवाल ये है कि इनके ये एहतजाज करना और बात है, वहाँ जाके अंदर तोड़ फोड़ और जो नहीं एहतजाजी की बात हो रही है सर, एहतजाजी की बात हो रही है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा अहमद भट्टी साहब ये बताइए कि क्या वहाँ बाबर इमाम साहब मौजूद थे उस वक्त जब इमरान साहब ये बात कर रहे थे?
जी अंदर कोर्ट के मौजूद थे, लेकिन जब ये बात करते हैं तो वो मीडिया के जो बॉक्स है उसके करीब आ जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, उस वक्त वकला उनके साथ नहीं होते। अच्छा, और ये कोर्ट रूम के प्रेमिसेस में बात हुई आपकी, जो भी कोर्ट रूम अडयाला में बना जी, हुआ है? अच्छा, जी जी अंदर हुई है। और ये काफी सारे रिपोर्टर सुन रहे थे, इमरान साहब ये कह रहे थे कि जीएचक्यू के बाहर और जी काफी जो रोजाना जो कवर करते हैं वो सारे वहाँ रिपोर्टर्स मौजूद थे। और उन्होंने क्या कहा था कि एक तो उन्होंने कहा था कि जीएचक्यू के बाहर जांच कीजिएगा, और क्या कहा था इमरान साहब ने? उन्होंने कहा था कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, और उन्होंने अपने दीगर कहा कि बाद में इसको इन्होंने बगावत में कर दिया है, ये बगावत नहीं थी, ये हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, और कहा था कि कोई गमला पत्ता ठीक। कोई चीज टूटे ना। बिल्कुल ठीक।